Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss the next topic, which is types of angles and complementary angles, supplementary angles, and adjacent angles. ठीक है, in different types of angles. Now, the first type of angle is acute angle. In acute angle कौन सा angle होता है? An angle is called acute angle which is greater than 0 but less than 90. यानी वो एंगल जो 0 से बड़ा हो, 0 से ग्रेटर हो और 90 से क्या हो, लेस हो. 90 से क्या हो, लेस हो. मीन एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90. एंगल बिटवीन 0 एंड 90 यानी 0 से क्या हो, ग्रेटर हो और 90 से छोटा हो. फॉर एग्जांपल 45 हो गया, 10 हो गया. यानी 1 से लेकर 89 तक, 1 से लेकर 89 तक जितने एंगल हैं, ये सारे एंगल हमारे पास क्या है, ये सारे एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं. ठीक है, यानी 1 से लेकर 1 डिग्री नहीं, बिकॉज पास यानी 0 से ग्रेटर होना चाहिए. तो हमारे पास यानी 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है. ठीक है ना, ये एंगल भी हो सकते हैं सम टाइम. ठीक है, तो हमारे पास 1 डिग्री यानी 1 डिग्री 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 89 तक, 1 से लेकर 89 तक ये हमारे पास कौन सी एंगल है, एक्यूट एंगल है. यानी वो एंगल जो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं. राइट एंगल हम किससे कहते हैं? राइट एंगल, एन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. वो एंगल जो 90 के एग्जैक्ट 90 के बराबर, ये जो एंगल है हमारे पास ये 90 के बराबर, इस एंगल को हम कहते हैं क्या, इज इक्वल टू 90. दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल. इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल के. और जो राइट एंगल होता है, तो यहाँ पर हम ये बाग, ये जो स्मॉल बाक्स होता है ना, ये स्मॉल बाक्स इस तरह ये सिंबल हम लगा लेंगे. फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये लाइन अगर इधर 90 का एंगल बन रहा है, तो इधर हम फिर ये सिंबल हम लगा लेते हैं, ये छोटा सा स्क्वायर सा बना लेते हैं. ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमेशा ये होता है कि यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है. किसका बन रहा है, 90 एंगल, इन राइट एंगल बन रहा है. अब उसके बाद एब्ट्यूज एंगल. एब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है, वो एंगल जो 90 से बड़ा हो, जो 90 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 180 से बड़ा हो, लेकिन 180 से लेस हो. 180 से क्या हो, लेस हो. इन एंगल बिटवीन 90 एंड 180. इन 90 से बड़ा कौन सा है, 91 या 90.1, 90.2 या 91 से लेकर 179 तक, 179 तक ये जो एंगल बनते हैं, ये जो एंगल्स हैं, इस एंगल्स को हम कहते हैं एब्ट्यूज एंगल. इसको हम क्या कहते हैं, एब्ट्यूज एंगल के. क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पे ये एंगल हमारे पास बिल्कुल ये 90 बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होता है. ये 90 एंगल बन रहा है, तो इसको ये इस एंगल को अगर हम थोड़ा सा इस तरह रोटेट कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास ये जो एंगल बनता है, ये ग्रेटर देन 90 बनता है, ग्रेटर देन 90 बनता है, और लेस देन 180 होता है, लेस देन 180. तो इस एंगल को हम कहते हैं एब्ट्यूज एंगल. एब्ट्यूज एंगल इसको कहते हैं. फिर उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल. व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, वो एंगल जो 180 से बड़ा हो, 180 से क्या हो, 180 से बड़ा हो और लेस देन 360 हो. इन लाइज बिटवीन 180 एंड 360, मीन एन एंगल बिटवीन 180 एंड 360. इन 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ी. एक हमारे एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है, an angle which is greater than 0 but less than 90 is called acute angle. An angle which is equal to 90, an angle which is equal to 90 is called a right angle. And an angle which is greater than 90, which is a greater than 90 but less than 180, such angle is called a obtuse angle. An angle which is greater than 180 but less than 360, such angle is called a reflex angle के. ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हैं. आगे हम इसको, ये यहाँ पर डिफिनीशंस गिवन है, तो इस पे हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर. ठीक है, 2 लाइंस कब आपस में परपेंडिकुलर होंगे, अगर ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले, एक दूसरे को क्या कर ले, इंटरसेक्ट कर ले 90 एंगल पे. किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर ले, 90 एंगल पे. इन शोज 2 लाइंस ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स. अगर 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले और उनके दरमियान एंगल 90 का बन जाए, दरमियान एंगल के क्या बन जाए, उनका जो एंगल होता है वो 90 का बन जाए, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन. इसको हम क्या कहते हैं, इन ए 2 intersecting line are said to be perpendicular
if the angle between if the angle between them is equal to 90, if the angle between them is equal to 90 डिग्री के, अगर इन दोनों के दरमियान दोनों इंटरसेक्ट भी कर ले लेकिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर ले तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। और ये जो एफ होता है, ये यहाँ जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू ए बी, फ्रॉम पी टू ए बी के। इन ये जो लाइन है यहाँ से पी एफ, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस लाइन ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो इस एफ को हम क्या कहते हैं? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? इन टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन टू एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ दे एड अप टू 90। मतलब ये है, ये टू एंगल्स है, वन ये फर्स्ट एंगल है और ये सेकेंड एंगल है, ये टू एंगल्स कब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे? अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें, दोनों को क्या कर लें? ऐड कर लें और दोनों का सम 90 के बराबर हो। इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 90 सच एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। इन 40 और 50 दोनों का ऐड कर 90 आता है, तो इन दोनों का एंगल को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास 62 है और 28 है, तो 28 और 62 को आपस में ऐड कर लो, हमारे पास दोनों का सम क्या आता है? दोनों का सम 90 आता है, तो ये दोनों हमारे पास कौन से एंगल हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? दोनों का सम किसके बराबर होता है? 90 एंगल के बराबर होता है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिसका सम 180 के बराबर हो। जिसका सम किसके बराबर हो? 180 नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं इफ दे एड अप टू 180 के, इन दोनों का सम किसके बराबर हो? 180 के बराबर हो। फॉर एग्जांपल 45 और 135 है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो दोनों का सम 180 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली देखें 53 है और 127 है, 53 और 127, इन दोनों का अगर हम आपस में ऐड कर लें तो दोनों का सम किसके बराबर आता है? दोनों का सम 180 के बराबर आता है, तो ये भी हमारे पास कौन से एंगल है? ये भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों का सम दोनों का सम 90 के बराबर होता है, ये देखिए ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और दोनों का सम 180 के बराबर आ जाए तो इसको हम फिर कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इन एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर एंगल्स, इन वो एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, उन एंगल को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। विच ये तीन उसमें कंडीशंस होंगी। ठीक है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन होगा, दोनों का वर्टेक्स क्या होगा? कॉमन। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो वर्टेक्स है जिधर पर एंगल बनता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ये इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इन ये वर्टेक्स है वी। ठीक हो गया, ये दोनों ये देखें एक एंगल ये है और एक एंगल हमारे पास ये है, दोनों का वर्टेक्स हमारे पास ये कॉमन है, दोनों का वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड हमारे पास क्या है? वह कॉमन साइड, दोनों का साइड भी कॉमन होगा, दोनों का एक साइड क्या होगा? कॉमन होगा। देखें इस एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे, ये जो एंगल है इस एंगल ये साइड, और इसी एंगल में ये साइड इस एंगल में भी शामिल है और इस एंगल में भी क्या है? इंक्लूडेड है, तो ये दोनों का कॉमन साइड हो गया। कॉमन क्या हो गया? कॉमन साइड हो गया। ठीक है, इन वर्टेक्स भी कॉमन होगा और एक साइड भी कॉमन होगा। और फिर दूसरा क्या कहता है? लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन साइड। ये जो कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड, तो ये जो दो एंगल है, एक एंगल इस साइड पे होगा और एक एंगल उस दूसरे अपोजिट साइड पे होगा। अगर ये राइट की तरफ है तो वो लेफ्ट की तरफ होगा, अगर ये एंगल अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इन लाइज ऑन अपोजिट साइड्स, लाइन्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन साइड्स के। ये जो कॉमन साइड हमारे पास है, ये जो एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे, ये एक कॉमन साइड के एक इस साइड पे होगा और दूसरा उस साइड पे होगा, अपोजिट साइड पे होंगे। ठीक है, इन्हें अगर ये राइट की तरफ है तो ये लेफ्ट की तरफ होगा, अगर ये अप डायरेक्शन में है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, इन्हें अगर ये राइट की तरफ हो तो ये लेफ्ट की तरफ होगा, और ये अगर ये अप डायरेक्शन में तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल के हमारे पास तीन कंडीशंस है। ये दोनों का वर्टेक्स कॉमन होगा, यानी जिधर एंगल दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन होगा। ठीक हो गया, एक बात। दूसरी बात, दोनों का जो एक साइड होगा वो कॉमन होगा, दोनों का एक साइड क्या होगा? कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल ये साइड दोनों का कॉमन साइड है,
और जो कॉमन साइड होगा एक एंगल उसके एक साइड पे बनेगा और दूसरा एंगल उसके दूसरी साइड पे बनेगा। अगर एक राइट की तरफ बनता है तो दूसरा की तरफ बनेगा उसकी लेफ्ट की तरफ बनेगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर किसी एंगल्स में, तो इस एंगल को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मीन मुत्तसिल, उर्दू में इसको मुत्तसिल कहते हैं, मुत्तसिल एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो ये उसकी यहाँ पर डिफिनीशन गिवन है, ये 3 उसमें कंडीशंस गिवन है। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल ये गिवन है, ये एग्जांपल गिवन है, ये देखें एक एंगल हमारे पास, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। इस दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स इधर ये ओ है, दोनों का वर्टेक्स भी कॉमन है और दोनों का ये एक साइड भी कॉमन है, और एक एंगल इस साइड पे बना है और दूसरा एंगल इस साइड पे बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, और जो एडजेसेंट एंगल ये दोनों होते हैं, ये देखें, ये अगर इन दोनों को हम मिलाएं, ये पूरा देखें, ये सीमी सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमी सर्कल टाइप बना लेते हैं। तो सीमी सर्कल में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है, तो स्ट्रेट लाइन में हमारे पास एंगल क्या है? सम ऑफ एंगल दोनों का अगर ऐड करें तो 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180। सम दोनों का सम 180 के बराबर होता है। ठीक है, सिमिलरली ये जो एंगल हमारे पास है, ये एंगल जो हमारे पास बन रहा है, ये देखें WO और हमारे पास ये x, ये जो एंगल x का बनता है, ये x एंगल जो बनता है, और ये जो एंगल y वो बनता है, ये y का ये एंगल, और ये जो एंगल हमारे पास बनता है, ये भी हमारे पास क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं सारे। ये हमारे पास क्या है? एडजेसेंट, क्योंकि इन दोनों का वर्टेक्स भी ये कॉमन है और ये एक साइड भी कॉमन है। ठीक है, एक इस साइड पे बन रहा है और एक दूसरा इस साइड पे बन रहा है। सिमिलर एस का और एस का भी आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो ये सारे आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल का देखें, अगर इन तीनों को हम सम कर ले, तो तीनों का सम 180 के बराबर आता है। ठीक है, तो हमारे पास द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, शर्त यह है कि अगर स्ट्रेट लाइन पे हो तो, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो यहाँ पर ये दोनों का सम 180 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर वो ये है तो उन दोनों का सम हमारे पास किसके बराबर आता है? 180 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट मैंने चीज़ें बता दी, इसको थोड़ा सा कर लें, इस पर खुद प्रैक्टिस कर लें, इस डिफिनेशन को अच्छी तरह सीख लें, आगे हम एक्सरसाइज में सारे यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।